अस्सलाम वालेकुम। आज का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन कि आज मार्केट क्यों गिरी? हर बंदा ये पूछ रहा है कि भाई आज मार्केट क्यों गिरी? क्या वजह थी? इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपको मैं समझाऊँगा मार्केट के हवाले से और लास्ट वीडियो को भी डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। एक चीज़ मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा जो अभी हमारा करंटली बैच चल रहा है ना, उसके फर्स्ट सेशन के अंदर मैंने एक चीज़ जो कह लें कि पहला सबक था ना, जो स्टूडेंट्स को नए बैच के स्टूडेंट्स को मैंने समझाई चीज़, वो ये थी, जो आपके सामने लिखी हुई है कि इफ व्हाट यू आर डूइंग इज़ ट्रूली यूनिक, देन ऑफ कोर्स यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट इफ योर वर्किंग इज़ सो कॉमन दैट एवरी मैन कैन डू इट, देन डोंट एक्सपेक्ट यू गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी मोर देन इवन अ जॉब कैन पे। ठीक है? मतलब कि जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया कि मार्केट कभी भी ऑब्वियस चीज़ों के ऊपर नहीं चलती, ठीक है? अब लास्ट वीडियो को ज़रा देखते हैं इस इसी चीज़ को हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं माज़रत करूँगा कि लास्ट वीडियो के अंदर ऑडियो ठीक नहीं थी, जो मुझे बाद में पता चला वीडियो बनाने के बाद। माइक का कुछ इश्यू था, बहरहाल अभी वो सॉल्व हो चुका है। इसके अंदर मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी इससे भी पहले बल्कि एक वीडियो बनाई थी जो सेनेट इलेक्शन हारने के बाद जो गवर्नमेंट हारी उसके बाद मैंने बनाई थी कि अब हर बंदा सुबह जाके मार्केट के अंदर सेलिंग करेगा और एक ऑब्वियस जो रिएक्शन है ना लोगों का वही देखने को नजर आएगा और मार्केट नीचे जाएगी। तो मैंने सबको तब भी उस वीडियो के अंदर एनालाइज करके बताया था कि भई कल मार्केट पैनिक में जाके माल नहीं बेचना। जो पैनिक में बेचेगा लॉस करेगा, मार्केट मौका देगी। अब मार्केट ने 1000 पॉइंट नेगेटिव उस दिन ओपनिंग की, उसके बाद फिर मार्केट ने कुछ रिकवरी दी, फिर जुम्मे वाले दिन 650 पॉइंट मार्केट प्लस क्लोजिंग भी देके गई। और फिर जो कल वीडियो ये पोस्ट किया, इसको ज़रूर देखें, इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और देखें जाके एज़ इट इज़ मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं, जो हमने वीडियो के अंदर कल डिस्कस किया था ट्रेंड को लेके। अब कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया और एक सोशल मीडिया जिस तरह सेलिंग पैनिक था, इस तरह बाइंग का पैनिक था और यही चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि ऑब्वियस फिर से होना जा रहा है, फिर से ऑब्वियस रिस्पॉन्स आप करने जा रहे हैं मार्केट को, तो वो नहीं करिएगा, पैनिक बाइंग नहीं करिएगा मार्केट के अंदर। और ट्रेंड के बारे में भी समझाया कि मार्केट अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक कर चुकी है, जो मार्केट ने थ्रू आउट अभी पूरी रैली के अंदर नहीं किया। तो इसलिए मार्केट मैक्सिमम मुझे लगता है 46,350 या 46,700, मैक्सिमम इससे ऊपर मार्केट नहीं लगती और मार्केट के वॉल्यूम्स भी रिवाइव होते हुए नज़र नहीं आते। और वही हुआ कि मार्केट ने आज 46,400 पे ओपनिंग दी, जो हमारा पहला लेवल था 46,350, उसके पास ओपनिंग दी और उसके बाद मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे ही आई है और मार्केट ने तकरीबन 1550 पॉइंट की अपने टॉप से करेक्शन दी है। ठीक है? तो आज ये जो फ्रेज़ है ना, ये बात है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली सच हो गई है कि क्योंकि हर बंदा अब गया और बाइंग करने गया कि भई अब 47,000 भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब वो सेटल हो गई है वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के इश्यू चल रहे थे। ठीक है? मसला गवर्नमेंट का नहीं, हमने गवर्नमेंट को नहीं देखना, हमने ये नहीं देखना कि म्यूचुअल फंड की रिडम्पशन थी। हमें ये देखना है हमारी स्क्रीन क्या कह रही है। ये पहला सबक था। ठीक है? और दूसरा भी अभी आपको मैं बताता हूँ और मार्केट को भी डिस्कस करते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको हर कोई बंदा नहीं बताएगा। ठीक है? तो अब देखते हैं कि वो जो क्वेश्चन है हर बंदा जो पूछ रहा है कि मार्केट गिरने की वजह क्या है? ठीक है? तो सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो क्वेश्चन भी वैलिड है कि नहीं? ठीक है? तो सही बात का जवाब जानने के लिए पहले सही क्वेश्चन करना भी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्यों? ये आपको चार्ट्स के ऊपर जाके समझाता हूँ। आइए देखते हैं चार्ट्स के ऊपर। अच्छा जी, चार्ट्स को हमने ओपन कर लिया है। अच्छा, लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था जो ट्रेनिंग सेशन है, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक था ट्रेंड को लेके, उसके अंदर एक चीज़ मैंने स्टूडेंट्स को समझाई थी कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना कि मार्केट में कब काम नहीं करना चाहिए। लोगों को एडिक्शन हो गई होती है ना स्क्रीन के सामने बैठ-बैठ के और ट्रेड कर-कर के, यार कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, ठीक है? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना कि मार्केट में कब ट्रेड नहीं करना, सिर्फ़ मार्केट को देखना है। अब वही चीज़ अभी आपको मैं समझाने लगा हूँ जो कल की वीडियो के अंदर समझाई थी। कल ऑडियो का भी इश्यू था, इसको ज़रा जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ, जिन्होंने कल नहीं देखा उनको दोबारा से समझ भी आ जाएगी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, जिसको टेक्निकल की समझ भी नहीं है, उसको भी ये चीज़ समझ आ जाएगी। जो करंट रैली है ना मार्केट की, ये 40,000 से चलना शुरू हुई, ठीक है? 40,000 से, यहाँ से, इस लेवल से। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, पहली लेग मार्केट ने बनाई ऊपर, फिर थोड़ी-सी साइडवेज़ हुई, मार्केट ने हल्की-सी करेक्शन ली, फिर मार्केट ने एक और हाई बनाया, मार्केट ने करेक्शन ली, एक और हाई बनाया, मार्केट ने करेक्शन ली, मार्केट ने एक और हाई बनाया, ठीक है? और यहाँ पे जितने मार्केट ने हाईज़ बनाए 47,300 तक, वहाँ पे एक चीज़ देखें, उनके जो लोज़ हैं, जिनको हायर लोज़ बोलते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और आगे जाके अभी हम इसको फ़ोकस करेंगे। अच्छा, जितने ये वाले लो लगे हुए हैं मार्केट के हायर लो, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि मार्केट ने कहीं भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। जिस मोमेंटम के साथ रैली चल रही थी, मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रही थी, मार्केट ने अपने कहीं भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट ने 47,000 का पहली दफ़ा हाई जब लगाया इस रैली का, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन ली और मार्केट वापस ऊपर आई, तो ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग है, तो फिर असूली तौर पे ये होना चाहिए कि मार्केट को प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाहिए और वॉल्यूम्स भी आने चाहिए। मोमेंटम ज़ाहिर-सी बात है वॉल्यूम से होगा, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट प्रीवियस हाई तक आई, 47,300 तक आई, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 1400 पॉइंट की मार्केट की रैली थी, ये 3 दिन के अंदर जो मार्केट ने तकरीबन 1400 पॉइंट इंक्रीज़ किए, इसके अंदर अगर एक चीज़ देखें कि मार्केट के नीचे वॉल्यूम्स ही गायब हो गए, ठीक है? लेकिन थ्रू आउट आप देखें कि यहाँ पे देखें, पहली लेग में मार्केट ऊपर, वॉल्यूम्स ऊपर, यहाँ पे करेक्शन के बाद फिर मार्केट ऊपर, मार्केट के वॉल्यूम्स ऊपर, ठीक है? यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर और यहाँ पे मार्केट के वॉल्यूम्स ऊपर। लेकिन जब यहाँ से मार्केट ने दोबारा करेक्शन लेके रिवाइव करने की, रिकवर करने की कोशिश की, तो मार्केट के नीचे क्या हुआ? वॉल्यूम्स गायब हो गए। मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन वॉल्यूम्स ही नहीं थे। फिर मार्केट जब पलट के वापस आई, इसको मैं क्लियर करता हूँ। जब मार्केट पलट के वापस आई डबल टॉप लगाने के बाद, तो मार्केट ने क्या किया? वेरी फर्स्ट टाइम मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है? अब देखें, एक चीज़ है कि अगर आप ट्रेंड के अंदर ट्रेड करना सीख लें और थोड़ा-सा मोमेंटम को समझ लें, आपको किसी को ना फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको लंबे-चौड़े कुछ स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निकल्स को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट का एक मोमेंटम चल रहा था, मार्केट के वॉल्यूम्स अच्छे थे, मार्केट प्रीवियस लोज़ को मेंटेन कर रही थी और मार्केट ऊपर जा रही थी। जहाँ पे मार्केट के वॉल्यूम्स खत्म हुए, मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, मार्केट साइडवेज हुई और मार्केट शेक करने लग पड़ी। अब देखें, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बात बोली कि ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जा रही थी, तब मोमेंटम में थी मार्केट, वॉल्यूम्स थे मार्केट में, तब अगर मार्केट के अंदर इतना बड़ा फॉल आता, 1550 पॉइंट मार्केट गिरती, फिर ये क्वेश्चन वैलिड होना था कि यार क्यों मार्केट एकदम से, इतना अच्छा मोमेंटम है, मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है, वॉल्यूम्स भी हैं, एकदम से मार्केट क्यों गिर गई? कोई वजह भी नहीं है, ठीक है? तो अब देखिए, मार्केट अपना ऑलरेडी जो ट्रेंड था उसको साइडवेज कर चुकी थी और साइडवेज के बाद मार्केट उस साइडवेज को लोअर लो के अंदर तब्दील कर चुकी थी, जो आज मार्केट ने अपना एक न्यू लो लगा दिया। ठीक है? जो कल मैंने डिस्कस भी किया था वीडियो के अंदर यहाँ पे कि मार्केट अपना लोअर हाई बनाएगी 46,350 या मैक्सिमम 46,700 और उसके बाद जब पलट के वापस आएगी तो मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगी। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने आपको यही कहा था कि हम फिर कल डिस्कस करेंगे, मतलब जब भी ये लो ब्रेक होगा तो फिर डिस्कस करेंगे। मार्केट ने आज ही उसको ब्रेक कर दिया, तो मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, जिससे बार-बार मार्केट सपोर्ट ले रही थी। इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया। अब देखें एक चीज़ कि हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, 47,000 का बैरियर भी टूटेगा, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल उल्टा रिस्पॉन्ड किया। अब मार्केट के अंदर एक देखें कि हर तरफ खौफ है, फ़ियर है कि अब मार्केट पता नहीं कहाँ जाएगी, इतनी बड़ी सेलिंग हुई। हमें मार्केट किस वजह से गिरी वो नहीं देखना, अपनी स्क्रीन को देखना कि हमारी स्क्रीन क्या बोल रही है, डाटा को एनालाइज़ करना है, सिर्फ, ठीक है? अब जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि मार्केट पलट के आएगी और इस लेवल को तोड़ेगी और 44,000 हमें सूनर और लेटर देखने को मिलेगा और
44,000 44,000 आपको विद इन मार्च देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से मार्केट सीधा ही जा रही है नीचे और मार्केट ने जाके 47,000 को टच करना है सीधा ही और आप सब कुछ बेच दें। मार्केट इस तरह से नहीं चलती, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा ऑब्वियस चीज़ों के ऊपर मार्केट नहीं चलती। अच्छा जी, अब मैंने इंट्राडे का चार्ट ओपन किया है, जो लेवल्स हैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट को लेके। अभी देखें जो मार्केट का मेजर एरिया था 45,400 उसको मार्केट क्लियरली ब्रेक कर चुकी है और मार्केट ने क्लोजिंग जो दी थी 44,880 के ऊपर दी है। ठीक है, एवरेज होके मार्केट कुछ थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई है। अब मार्केट वापस इसी लेवल के ऊपर एक दफा आएगी 45,400 के ऊपर इसको रीटेस्ट करने। और वॉल्यूम्स अगर नहीं होंगे, फिर वही बात करूँगा कि वॉल्यूम्स का होना ज़रूरी है। अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आएँगे, तो मार्केट रिकवर नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम्स भी साथ में लगा ली। अब 2 सिचुएशंस आपको दे रहा हूँ कि मार्केट या तो पहले 44,600 को टच करेगी और उसके बाद फिर एक रिकवरी देगी 45,400 की तरफ और 45,400 की तरफ जब मार्केट रिकवरी दे, तो वॉल्यूम्स अगर मार्केट के नहीं आए, तो इस लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाएगी। जिस तरह से हमेशा से मैं कहता हूँ कि मेरी कोशिश होती है आपको क्लियर डायरेक्शन दूँ मार्केट के हवाले से, इफ और बट्स के ऊपर बात नहीं हो। तो यहाँ पे 2 लेवल्स आपको दे रहा हूँ कि 44,600 से या मार्केट आएगी, वापस रिकवरी देगी 45,400 तक या फिर जहाँ पे आज मार्केट क्लोज़ हुई है, इसी लेवल से मार्केट रिकवर होगी और इस लेवल तक जाएगी 45,400 तक और वहाँ पे फिर वॉल्यूम्स देखना इम्पोर्टेंट होगा। अब देखिए थोड़ी पॉलिटिकल जो है ना अनरेस्ट अभी भी है, अब आगे चेयरमैन इन्होंने सिलेक्ट करना है, सेनेट के लिए डिप्टी चेयरमैन भी सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए भी मार्केट वेट करेगी 12 मार्च को अब दोबारा से उसके लिए होगा कि चेयरमैन के लिए और डिप्टी चेयरमैन के लिए, तो मार्केट उसका भी वेट करेगी कि उसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो हमें जो है, हमें अपनी स्क्रीन को फ़ोकस करना है, हमने डाटा को फ़ोकस करना है। तो 2 सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं, या मार्केट 44,600 पे जाके इस लेवल पे आएगी या जहाँ पे अभी क्लोज़ हुई है, यहीं से मार्केट पलटेगी और 45,400 पे आएगी। वॉल्यूम्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी यहाँ पे देखने वाली क्योंकि मोमेंटम होगा, तो मार्केट रिवाइव कर सकेगी, रिकवर कर सकेगी, अदरवाइज़ मार्केट दोबारा से आप इसी लेवल की तरफ आते हुए देखेंगे 44,600 की तरफ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना कि मार्केट में कब काम नहीं करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे के अंदर अच्छी स्विंग नहीं कर सकते, तो मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक ये डस्ट सेटल नहीं होती। मार्केट अगर आपको इन लेवल्स के ऊपर मज़ीद थोड़ा चीप मिलती है, तो आप एक अच्छी स्विंग आपको मार्केट के अंदर देखने को नज़र आएगी, जो कि 45,400 तक होगी। स्क्रिप्ट को किस तरह से सिलेक्ट करना है, उसके लिए भी आपको अगेन बता देता हूँ। पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है, गौर से सुन लीजिएगा। जो स्क्रिप्ट कम से कम 16% करेक्शन ले चुके हैं, वो स्क्रिप्ट बोर्ड आइटम्स होने चाहिए, वॉल्यूम्स वाले होने चाहिए, 16% कम से कम वो करेक्शन ले चुके हों। उसके अंदर जब मार्केट नीचे जाए, मौका दे, उसके अंदर आप अगर बाय करेंगे, जो क्राइटेरिया बताया उसके हिसाब से, तो मार्केट अगर जब स्विंग देगी अपस्विंग देगी, तो यहाँ तक आते-आते 45,400 तो आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएँगे, जो बोर्ड आइटम्स भी हैं, वॉल्यूम्स वाले भी हैं, जो कम से कम 16% करेक्शन ले चुके हैं। जाते हुए मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे डिस्कस कर दूँ, आपको बता दूँ बल्कि। देखिए, मैंने साइकिल्स के बारे में जो बुल और बेयर साइकिल है, इसके बारे में पहले एक वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था कि मार्केट का साइकिल चेंज हो चुका है और बुल साइकिल के अंदर मार्केट आ चुकी है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो साइकिल है, उसके अंदर मार्केट किस तरह से बिहेव करती है और बेयर साइकिल के अंदर मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। बुल मार्केट जो होती है, उसके अंदर मार्केट एग्रेसिवली जाती भी ऊपर है और जब करेक्शन आती है मार्केट के अंदर, बुल मार्केट के अंदर, तो वो करेक्शन भी एग्रेसिव होती है, ठीक है? और जब मार्केट अपनी करेक्शन पूरी करती है, तो उसके बाद फिर रिकवरी भी एग्रेसिव होती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, अभी मार्केट नीचे गिरी है, जिस तरह से आज 1550 पॉइंट मार्केट ने करेक्शन ली अपने टॉप से। अब हर बंदा पैनिक में है, अब भई 43,000 टूटेगा, अब भई 42,000 टूटेगा क्योंकि स्क्रीन के साथ, आपके पैसे के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, आपको ऐसा ही लगेगा कि मार्केट अब खत्म होने लगी है और मार्केट जब रिवाइव होगी, रिकवर होके कुछ आपको पॉइंट अच्छे ऊपर रिकवरी देगी, तो आपको सब अच्छा लगेगा, ठीक है? तो जो डाटा कहता है
जो एनालिसिस आपका कहता है उसको देखें। लोग क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया क्या कह रहा है उसको नहीं देखें। तो करेक्शन बुल साइकिल के अंदर करेक्शन भी शार्प आती है और रिकवरी भी शार्प आती है। अब आपको याद होगा जब इसी रैली में जब पहली दफ़ा मार्केट ने 43,000 का हाई लगाया था, उसके बाद एक शार्प करेक्शन आई थी 39,000 तक और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कॉल दी थी 42,700 पे कि ये मार्केट का एग्ज़िट पॉइंट है और मार्केट ने अपना हाई 42,900 लगाया था। और उसके बाद शार्प एक करेक्शन आई थी और हर बंदा तब बातें करने लग पड़े कि भई 35,000 जाएगी मार्केट, 36,000 जाएगी। ओल्ड फॉलोअर्स जो हैं इस चैनल के उनको पता होगा इस चीज़ का। और अल्हम्दुलिल्लाह से सबसे पहले हमने कॉल दी थी जब मार्केट चलने लगी थी 40,000 से कि मार्केट अब 44,500 पहला टारगेट होगा और उसके बाद 47,000 फिर हमने अपने टारगेट रिवाइज़ भी किए थे। ठीक है? तो ये आज की वीडियो है सारा कुछ एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा और जो मैंने लेवल्स दिए हैं, जब ये ब्रीच होंगे, तो फिर दोबारा से वीडियो बनाऊँगा कि फिर आगे क्या करना चाहिए।